हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम गोल्ड के एक ट्रेड के बारे में बात करेंगे जो हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट की और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बेहतरीन प्रॉफिट हिट करवाया। इसके पीछे का जो बिहेवियर था और जो हमारा प्लान था, क्योंकि ये हम ट्रेड ली प्री प्लान ट्रेड थी जो कि हमने प्रॉपर प्लान को मैनेज करने के बाद ही एग्जीक्यूट किया और हमारा प्रॉफिट हिट हुआ। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि इसके पीछे का बिहेवियर क्या था। Segura mais tá. तो गाइस, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा गोल्ड को पीछे करके 27, 28 और 29 तारीख की, कि जब मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन करके बायर्स को बार बार इनविटेशन दे रही थी और उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही थी और सेलर्स के स्टॉप लॉस बार बार हिट हो रहे थे। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे तो हर लो के नीचे बायर्स एंट्रीज बना रहे थे और इनको प्रॉफिट्स हो रहे थे। अगेन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से बेहतरीन सा एक ब्रेकआउट दिया, एक ट्रेंड लाइन का, और मार्केट में बायर्स को बेहतरीन सा प्रॉफिट हुआ। अब बात है कि आज 1 दिसंबर की, कि जब मैंने यहाँ पर मार्केट को देखना शुरू किया, ऑब्ज़र्व करना, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिली जिस पर बायर्स बार बार बाय कर रहे थे। अगर आप देखोगे तो जब भी मार्केट इस ट्रेंड लाइन पर आती थी तो बायर्स को इन्वाइट अपॉर्चुनिटी मिलती थी और बायर्स यहाँ से पोजीशन एग्जीक्यूट करते थे और उन्हें प्रॉफिट होता था उनकी पोजीशंस में। तो कुछ अजीब यहाँ पर हुआ कि जब मार्केट ने यहाँ से, देखो, मार्केट में यहाँ से बायर्स आए, यहाँ पर टैप हुआ, अगेन बाय पोजीशन, अगेन बाय पोजीशन, अगेन बाय पोजीशन। अब जैसे ही ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया तो यहाँ पर दो काम हुए। पहला काम ये हुआ कि जो बायर्स थे जिनके स्टॉप लॉस लगे थे इन लोज के नीचे, उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गए, उनको लॉस हो गया। और जो सेलर्स थे उनकी पोजीशंस एग्जीक्यूट हो गई। क्यों? जब भी एक सर्टेन लेवल ब्रेक डाउन होता है तो वहाँ पर बायर्स इनवाइट होते हैं और बायर्स वहाँ पर अपनी पोजीशन बनाते हैं। जो बायर्स थे उनके स्टॉप लॉस हिट हुए और जो सेलर्स थे उनको यहाँ पर पोजीशंस मिली। और जब भी पोजीशन मिलती है तो उनके स्टॉप लॉस किस साइड पे लगते हैं। अगर मैं सेलर हूँ तो मैं सेल कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा अप साइड पे, और अगर मैं बायर हूँ तो मैं बाय कर रहा हूँ तो मेरा स्टॉप लॉस लगेगा डाउन साइड में। तो हमेशा मार्केट से सेलर और बायर रिटेलर्स के स्टॉप लॉस को ट्रैक करती है और उन पर ही अपनी पोजीशंस एग्जीक्यूट करती है। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही मार्केट में बायर्स की बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी बनी तो मार्केट ने यहाँ से डंप किया, जिसमें इनके स्टॉप लॉस हिट हुए इस जोन में जिसको मैंने ब्लैक बनाया, और यहाँ पर सेलर्स को वहाँ पर उनकी एंट्रीज हुई। तो इसके बाद मार्केट ने क्या किया कि जो यहाँ पर ऊपर से एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, सेलर्स जिसको फॉलो कर रहे थे, मार्केट ने उनका भी काटा। मार्केट ने जस्ट यहाँ से ब्रेकआउट दिया और इनके जो स्टॉप लॉस थे सेलर्स के, वो इस पोजीशन पर इन दो कैंडल्स में क्रैब हो गए। तो इसके बाद हमने यहाँ पर इसके ब्रेकडाउन लेवल पर एक लेवल बनाया जो कि हमारे एक जोन की शक्ल में था, ताकि हमें पता चल सके कि इस जोन से सेलर्स ने सेल किया था। तो अगेन ऐसा ही हुआ कि मार्केट ने ब्रेकआउट दिया अप वाली साइड पे अब बाय सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, और उसके बाद इनके स्टॉप लॉस हिट करते हुए मार्केट ऊपर निकल गई, और जो ऊपर से सेलर्स सेल कर रहे थे इस जोन से, उनके भी स्टॉप लॉस इस वीक में ग्रैब हो गए। अब मैंने देखा कि यार मार्केट कब से टोटली 2 3 4 दिनों से मार्केट जस्ट बायर्स को ही प्रॉफिट बना के क्यों दे रही है। अगर देखोगे तो कहीं पर भी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट नहीं हुए और सारी लिक्विडिटी बन रही है इन एरियाज में जहां पर बायर्स पैसा बना चुके हैं। तो ये एरिया में मिल रहे थे इस जोन में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉप लॉस, इस वीक के नीचे बायर्स के स्टॉप लॉस, यहाँ से बायर्स आए उनके स्टॉप लॉस, ये पूरा एरिया हमारा बायर्स की स्टॉप लॉस का बन रहा था। तो मेरा कहीं ना कहीं माइंड था कि मार्केट में हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज कि मार्केट इस टाइम फुल पीक पर है। और उसके बाद हमें जो सेलिंग बाइंग नज़र आ रही थी वो भी बहुत स्लो स्लो बाइंग नज़र आ रही थी, इतना ख़ास बाइंग नहीं थी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग बाइंग होती है वो काइंड ऑफ इस तरह होती है। ये देखो, ये पुल बैक आया और ये बाइंग आई, पर जो यहाँ पर हमें बाइंग नज़र आ रही थी वो काफ़ी स्लो थी। अगर आप देखो तो बार बार मार्केट डाउन साइड में आती थी, बार बार अप साइड में, डाउन साइड में, और ये जो पोर्शन था ये तो प्योर वीक बाइंग का था। तो ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा कि बाइंग और सेलिंग में वीकनेस और स्ट्रेंथ को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो मेरा प्लान ये बना कि जो ये हाई है, अगर इसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है, को अगर डाउन साइड में डंप करना है तो कहीं ना कहीं बायर्स को ट्रैप करना पड़ेगा। बायर्स की एंट्रीज होंगी तो नीचे लिक्विडिटी मिलेगी, जिसकी वजह से मार्केट डाउन साइड में ट्रैवल कर सकेगी।
तो हमने यहाँ पर थोड़ा ऑब्ज़र्व किया और हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन मिल गई काइंड ऑफ इस तरह की, जहाँ से सेलर्स को सेल के लिए इनविटेशन मिल रहा था। अगर 5 मिनट पर स्विच होकर मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि बेहतरीन तरीके से सेलर्स यहाँ पर सेल कर रहे थे। देखो, ये देखो, यहाँ पर एक टैप, ये दूसरा टैप हमें मिला। अब यहाँ पर हमें कंफर्म हो गया कि ये सेलर्स यूज़ कर रहे हैं ट्रेंड लाइन फॉर सेलिंग। तो जब भी मार्केट यहाँ पर आ रही थी, सेल की अपॉर्चुनिटीज सेलर्स को मिल रही थी और स्टॉप लॉस कहाँ लग रहे थे, इसके ऊपर। ओके, तो हमने वेट किया कि किस टाइम मार्केट इन सेलर्स को ट्रैप करे और बाय सेलर्स ट्रैप होंगे, इनके स्टॉप लॉस उड़ेंगे और बायर्स को जो एंट्रीज मिलेंगी, क्योंकि हर जो ब्रेकआउट आता है वहाँ पर बायर्स आते हैं, तो बायर्स को एंट्रीज मिलेंगी, सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़ेंगे, तो वहाँ से एक डाउन साइड में फॉल हमें देखने को मिल सकता है। सो हमने जस्ट वेट किया। जैसे ही यहाँ पर ब्रेकआउट आया, इनके स्टॉप लॉस उड़े सेलर्स के, जो ब्लैक कैंडल्स देख रहे हो इनके ऊपर स्टॉप लॉस थे, सेलर्स के स्टॉप लॉस उड़े। और यहाँ पर अब यार 95% लोगों में कौन ऐसे लोग हैं जो ब्रेकआउट पर बाय नहीं करेंगे, बताओ मुझे, आपको भी करेंगे ना। तो जैसे ही इन्होंने बाय किया बायर्स ने, तो इनके स्टॉप लॉस कहाँ लगे, एग्जैक्टली आपने सही पकड़ा, डाउन साइड में। तो इन लोज के नीचे इनके स्टॉप लॉस थे। जैसे ही मार्केट ने हमारा लेवल क्रॉस किया, देखो कितनी प्यारी लिक्विडिटी में विक्स बनी और जस्ट 15-15 मिनट की 2 कैंडल्स में हमारा 1:2 ग्रैब हो चुका था। ये होती है साइकोलॉजी, इसके पीछे का बिहेवियर। कैंडल्स अपनी ज़बान खुद बना देती हैं, बता देती हैं कि यहाँ पर आखिरकार क्या होने वाला है। सो हमने जस्ट इसको रीड किया, हमें किसी चार्ट पैटर्न की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी आईसीटी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी एसएमसी की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी फजूल के इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी चीज़ को देखे बगैर हमने जस्ट साइकोलॉजी और बिहेवियर और कैंडल्स के परफॉर्म होने पर हमने वर्क किया और हमें बेहतरीन ट्रेड मिली। और अगर आप उसके बाद देखोगे तो ये लिक्विडिटी में ट्रेड बनी और हमारा टेक प्रॉफिट हुआ। सो इस वीडियो को आप बार बार देखो और इसको मैंने पूरी प्लेलिस्ट में डाल दिया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से वीडियो समझ आ सके। वीडियो लंबी नहीं खींचूंगा, चाहूँ तो इसको बहुत ज़्यादा लंबा खींच सकता हूँ, बट मैं इतना ही बताऊंगा जितना एक आम बंदा स्टार्टिंग में बिगिनिंग में सीख सकता है। सो होपफुली आपको वीडियो की बेहतरीन समझ आई होगी और इस वीडियो में भाई के लिए दुआ करें और यूट्यूब को ज़रूर सब्सक्राइब करें। Sigura अल्लाह mais हाफिज़।